नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू रेडियो उड़ान। मैं हूँ आरजे स्वाति। आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो जीना इसी का नाम है में। फ्रेंड्स, ये शो हम सब के लिए एक एनर्जी बूस्टर है। इस शो के माध्यम से हम खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं। हम हर हफ्ते जो प्रेरणादायक सच्ची कहानियाँ सुनते हैं, उससे हमारा खुद पर विश्वास और गहरा होता जाता है। और सफलता का आधार तो आत्मविश्वास ही है। आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि स्वयं पर विश्वास, अपनी शक्ति और क्षमताओं पर विश्वास। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि पहले के जमाने में नास्तिक उसे कहा जाता था जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आज के जमाने में नास्तिक वो है जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं है। अगर हमारे पास आत्मविश्वास है तो हम कम साधन व सहयोग मिलने पर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन के बारे में तो आप सब ने सुना और पढ़ा होगा कि कैसे एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन आत्मविश्वास के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ऐसे महान राष्ट्रपति जिनका आज भी इतिहास में बड़ी श्रद्धा से नाम लिया जाता है, जिन्होंने दास प्रथा और रंग भेद नीति समाप्त करने के लिए बहुत कार्य किए। इसी प्रकार भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म भी एक गरीब मछुआरे परिवार में हुआ था। वे 14 वर्ष की आयु में न्यूज़पेपर बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला करते थे। उनकी बहन ने अपने गहने बेचकर उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश दिलाया था। यह उनका आत्मविश्वास ही था जिसने उन्हें एक गरीब परिवार से निकालकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्राध्यक्ष बना दिया। वो कहते हैं ना कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। आइए इसी से जुड़ा एक गीत सुनते हैं। एक ऐसा गीत जो हमारे आत्मविश्वास को, हमारे मनोबल को और बढ़ा देगा। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। घर वालों से, टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। अरे हमसे बच के रहना मेरी जान, नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है। हारी बाजी को जीतना हमें आता है। ये गलियां अपनी, ये रास्ते अपने,
कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। अरे हमसे पंगा मत लेना मेरी जान, नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है। हारी बाजी को जीतना हमें आता है। ये भोली भाली मतवाली परियां जो है अब दौलत पे कुर्बान, जब कीमत दिल की ये समझेंगी तो हम पे छिड़केंगी अपनी जान। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। अरे हम भी है शहजादे गुलबान, नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है। हारी बाजी को जीतना हमें आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द सॉन्ग। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की, यानी कि खुद पर भरोसा करने की। अगर खुद पर यकीन हो तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। एक बार एक विद्यार्थी ने अपने मित्र से कहा कि असंभव शब्द उसके शब्दकोश यानी कि उसके डिक्शनरी में है ही नहीं। उसके मित्र ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, भाई अब कंप्लेन करके क्या फायदा, डिक्शनरी खरीदते समय देख करके क्यों नहीं लिया। ये तो था मजाक। कहने का मतलब ये है कि आज से ही अपने लाइफ के डिक्शनरी से ये असंभव शब्द वाला पन्ना फाड़ करके फेंक दीजिए। आप नेपोलियन हिल वाला तरीका अपनाइए। नेपोलियन हिल एक कम पढ़े लिखे और गरीब व्यक्ति थे, लेकिन वह एक लेखक बनना चाहते थे। उन्होंने लेखक बनने का सपना संजोया हुआ था। उनके परिचित और मित्र हमेशा उन्हें डिस्करेज करते थे। वे ऐसा हो पाना असंभव समझते थे, पर नेपोलियन हिल हार मानने वालों में नहीं थे। अपनी वोकैबुलरी अच्छी करने के लिए उन्होंने उस समय की उपलब्ध सबसे प्रचलित डिक्शनरी खरीदी और सबसे पहले उन्होंने वो पेज निकाला जहां असंभव अर्थात इम्पॉसिबल शब्द छपा हुआ था। उन्होंने उसे कैंची से काटकर फेंक दिया। नेपोलियन हिल का यह प्रसिद्ध कथन है कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में पाया जाता है। नेपोलियन हिल के निजी जीवन के बारे में तो हम सब जानते हैं कि उनकी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच एक बेस्ट सेलर मानी जाती है। ये सब उन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर ही हासिल किया। तो दोस्तों, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो अपने मन में आत्मविश्वास का दिया जलाइए और फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। आइए इसी बात को एक गाने का रूप देते हैं।
किस्मत जो आवे सामने तू मोड़ दे उसका बंजारे किस्मत जो आवे सामने तू मोड़ दे उसका बंजारे चल मोड़ दे उसका बंजारे तेरा जुनून रे सुल्तान सीने में तेरे आग पानी आदि है मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है दे दोनों ही तूफान चोट कितनी गहरी और ठेस जिगर में ठहरी तो जज्बा कितना जहरी है ये मान से जुनूनी तुझको पता है तुझमें छुपा है उसको ले पहचान तेरा इरादा तुझसे भी ज्यादा उसको पता है जो लाता है तू इतना ले अब वो दिल में है तेरे तू उसकी नजरों में आए चल हद से आ गए चाहा जो तूने वो पाने चल बच्चा रे सुल्तान साथ आसमां जीरे अब साथ समंदर पीरे चल साथ सुनों में कर दे ये ऐलान खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून साथ आसमां जीरे अब साथ समंदर पीरे चल साथ सुरों में कर दे ये ऐलान हिम्मत है दोनों को और जुर्रत है तो बातों रे आज हथेली है रखती है क्या स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से गाने के बाद। तो दोस्तों, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर यह विश्वास हम में हो तो हम सचमुच कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ रिजर्व में रहती हैं। जब हम असंभव या मुश्किल काम को हाथ में लेते हैं तो ये रिजर्व शक्तियाँ प्रयोग में आती हैं। मैं इस बात को एक सच्ची घटना के माध्यम से आप सबको स्पष्ट करना चाहूंगी। 26 जनवरी 2001 एक ऐसी तारीख थी जब प्रकृति ने अपना कहर गुजरात के भुज में दिखाया था। जी हाँ, अभी तक में आप सबको याद आ गया होगा कि गुजरात के भुज इलाके में कितने जोरों की भूकंप आई थी। ऐसी विनाशकारी भूकंप को हम याद तो नहीं करना चाहेंगे, पर इससे जुड़ी एक घटना मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। भुज के एक अस्पताल में एक मरीज पूरे 3 साल से बेड पर ही था क्योंकि उसे पैरालिसिस थी।
वो अपने शरीर के किसी भी अंग को हिला नहीं पाता और उसकी पूरी देखभाल हॉस्पिटल की नर्सेस करती थी। उसका पूरा शरीर पैरालाइज था। तो जब यह घटना हुई, जब भूकंप ने भुज में दस्तक दी, तो हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने में लग गए और सब यहाँ वहाँ भागने लगे। तब इस 3 साल से बिस्तर में पड़े पैरालाइज पेशेंट ने जब यह देखा कि सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, उसे देखने वाला या बचाने वाला कोई नहीं है, तो इस व्यक्ति ने भी अपनी पूरी जोर लगाई और बेड से उतरा और सीधे दौड़ लगाते हुए हॉस्पिटल की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बाहर आ निकला। जब वह बाहर सुरक्षित पहुंच गया, तब उसे और जो बाकी लोग, डॉक्टर्स, नर्सेस जो उसकी हालत से परिचित थे, सभी हैरान रह गए। तो यहाँ हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि कैसे वह व्यक्ति जो कि खुद को पैरालाइज समझ रहा था, ये तो उसके मन की कमजोरी थी और इस घटना ने उसके मन की वो सोई हुई शक्तियों को जागृत कर दी। उसके मन की शक्तियों को प्रयोग करने का अवसर मिला और वह स्वस्थ हो गया। तो फ्रेंड्स, आज ही अपने जीवन की चेकिंग कीजिए। अगर कोई कमी है उसमें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो आत्मविश्वास के बलबूते पर उसे पूरा कीजिए। ये तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं। अगर कोई ऐसा कहता भी है तो उस पर गौर ना करो, ऐसी बातों को अपने मन में जगह ना दो। याद रखिए, जो लोग जिंदगी में कुछ बेहतर करते हैं, वो लोगों की बातों से ज्यादा खुद पर विश्वास रखते हैं। आइए इसी बात पर एक गीत सुनते हैं। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। जमाल मलिक गरबा गरम चाय देने वाला फ्रॉम मुंबई। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा
Welcome back after the song. Indeed, a beautiful song with a beautiful message. तो फ्रेंड्स, आज ही अपने मन मस्तिष्क के कंप्यूटर से ये इम्पॉसिबल शब्द डिलीट कर दीजिए। इम्पॉसिबल शब्द के लेटर्स को भी अगर हम अलग करके देखें तो वो अपने आप में ही कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। आइए अब ये देखते हैं कि अगर हमारे मन में आत्मविश्वास ना हो तो किन परेशानियों से हमें गुजरना पड़ सकता है। आत्मविश्वास की कमी से भय उत्पन्न होता है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। आइए एक सत्य घटना पर आधारित इस कहानी से हम ये अच्छे से जान पाएंगे। एक बहुत ही होशियार छात्र गणित की परीक्षा दे रहा था। उसने समय से पहले ही सारे जवाब लिख दिए थे। अचानक उसकी नजर पास में बैठे विद्यार्थी के पेपर पर गई। उसने देखा कि उसके जवाब में और विद्यार्थी के जवाब में अंतर है। उसने अपने उत्तर काट दिए और उसके लिख दिए। परिणाम आया तो उसने देखा कि उसने पहले जो उत्तर लिखे थे वो ही ठीक थे। इसी प्रकार आत्मविश्वास की कमी के कारण वो क्लास में प्रथम आने के बजाय सेकंड पोजीशन पर आ गया। तो इस छोटी सी कहानी से हमने यही सीख ली कि कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को हिलने नहीं देना है। अपने डिसीजंस, अपने इरादों पर टिके रहना है। हेनरी फोर्ड का नाम इतिहास में आज अमर है। कारों को लोकप्रिय बनाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जब उन्होंने कार के मोटर इंजन में कुछ नया आविष्कार करने का सोचा तो बाकी उनके सहयोगियों ने इसे असंभव समझा और अपने हाथ खड़े कर दिए। पर हेनरी फोर्ड अड़े रहे। पूरे 1 साल तक सारे एंगल से कोशिश करने के बाद आखिरकार उन्होंने अपने दिमाग में चल रहे उस नए डिजाइन को वास्तविक रूप दिया और इससे कार जगत में तहलका मच गया। तो हमारा इतिहास गवाह है ऐसे अनगिनत कहानियों से जहां पर मन के हौसले से असंभव को संभव किया गया है। किसी ने सच कहा है कि अगर हौसले हो बुलंद, इरादे अटल, तो तूफान भी कश्ती को किनारे तक पहुंचा देते हैं। अब चलते हैं अपने अगले गाने की ओर। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं। कोई दूजा नहीं तेरा, अपनी हर मुश्किल में तू अकेला ही मुस्कुरा, जग में तू सबसे बड़ा है, दिल छोटा करना नहीं, करना नहीं।
कदम धरना नहीं, धरना नहीं, जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है कि आज इतने सारे एग्जाम्पल्स और सच्ची घटनाएं सुनकर हम अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाएंगे और उसे बढ़ाते चलेंगे। आज ये ठान लीजिए कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर हम कुछ ऐसा करें कि हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाएं। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का एग्जाम्पल ना देना पड़े, हम ही उनके रोल मॉडल बन जाएं। तो जागती हुई आंखों से सपने देखें और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे पूरा करने में लग जाएं। एक कहावत है कि खुद के ऊपर विश्वास रखो साहब, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरों की होगी और समय आपका होगा। और अब बातों बातों में तो हमारे शो का समय हो चला है, शो की एंडिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी आपके इस चहेते शो में, फिर से एक मोटिवेशनल थॉट और स्टोरीज के साथ। तो रेडियो उड़ान से मैं आरजे स्वाति आपके अपने शो जीना इसी का नाम है से अब इजाजत लेती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। आज हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तपता वो गीतों में। रंग है समाज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए।